शिव के नगरी काशी में आज यूपी चुनाव का क्लाइमैक्स। पीएम मोदी करेंगे मेगा रोड शो, कई बड़े दिग्गज भी रहेंगे मौजूद। 7वें चरण का चुनाव प्रचार शनिवार शाम को खत्म हो जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूदगी दर्ज की। वाराणसी शहर में रोड शो करेंगे पीएम। इसकी शुरुआत मलदैया चौराहे पर से सरदार पटेल की प्रतिमा पर शाम 4:01 पर माल्यार्पण करने के बाद होगी। रोड शो मलतिहा से लहुरा बीर और साथ ही मैदाकिन चौक होते हुए गदौलिया तक होगा और इस दौरान पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान मलतिया में बाबा विश्वनाथ धाम तक भवनों के छतों पर पुलिस तैनात रहेगी और भीड़ की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। रोड शो के बीच में पड़ने वाली बहुमंजिली इमारतों का सर्वे कराया जा रहा है और एचडी फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। रोड शो के दौरान 10 आईपीएस, 15 एएसपी, 25 डीएसपी, 250 इंस्पेक्टर समेत 1000 कांस्टेबल और लगभग 10 कंपनी पीएससी मौजूद रहेगी। वाराणसी में रोड शो करने से पहले प्रधानमंत्री मिर्जापुर के बरकछा में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जनसभा दोपहर 12 बजे होगी। पीएम मिर्जापुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संयुक्त रैली करेंगे, जिसमें अपना दल एससी केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, बीजेपी नेता अरुण सिंह, प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। 7वें चरण के प्रचार में हुंकार भरेंगे बीजेपी के दिग्गज अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी की जनसभाएं। सीएम योगी आज भरेंगे आखिरी चरण के मतदान के चुनाव प्रचार की हुंकार। जौनपुर, मिर्जापुर और चंदौली में सीएम योगी की जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह आखिरी चरण के लिए भरेंगे हुंकार। गाजीपुर में गरजेंगे अमित शाह, बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। जौनपुर और चंदौली में राजनाथ की चुनावी रैली आज आखिरी चरण के लिए भरेंगे। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का मतदान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान चंदौली और सोनभद्र में करेंगे रैली। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का मतदान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे वाराणसी में मौजूद। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर और वाराणसी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आखिरी चरण के लिए भरेंगे हुंकार। आखिरी चरण के रण में विपक्षी दलों ने भी झोंकी पूरी ताकत। आज काशी में अखिलेश यादव का रोड शो, जौनपुर में मुलायम सिंह की जनसभा, वाराणसी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली। आखिरी चरण के लिए काशी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भरेंगे हुंकार। वाराणसी में रैली कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वाराणसी में रोड शो करेंगे। अखिलेश का रोड शो रात 8 बजे से 10 बजे तक रथ यात्रा चौराहे से शुरू होकर गिरजाघर चौराहे पर जाकर खत्म होगा। जौनपुर में आज आएंगे मुलायम सिंह यादव, डक्की यादव के लिए करेंगे वोट की अपील। इससे पहले अखिलेश के लिए करहल में किया था प्रचार। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए 10 जिलों के 57 सीटों पर डाले गए वोट। 56% मतदान हुआ। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा वोटिंग, बलरामपुर में सबसे कम। सपा के गढ़ आजमगढ़ में गरजे अमित शाह, कहा 5 चरण में सपा बसपा का सूपड़ा हुआ साफ। अब यूपी में कानून व्यवस्था का राज। वाराणसी में विपक्ष पर जमकर बिफरे सीएम योगी, कहा कि माफियाओं के आगे रेंगती थी सपा सरकार। बीजेपी सरकार में कानून से खौफ खाते हैं माफिया। मिर्जापुर में सीएम योगी की जनता से अपील, विकास करने वाली डबल इंजन की सरकार को फिर से दे मौका। बुलडोजर से खौफ में है माफिया। वाराणसी में बीजेपी पर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा गठबंधन। बीजेपी ने यूपी को छला, नौकरी के इंतजार में थे नौजवान, बीजेपी ने सब कुछ बेच दिया। वाराणसी में अखिलेश ममता की रैली में भारी हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर पहुंचने को लेकर बवाल। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को कंट्रोल किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर ममता बनर्जी ने पूजा अर्चना की। मिर्जापुर में असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव पर करारा वार। अल्पसंख्यक समुदाय से नफरत करते हैं अखिलेश, मंच पर अल्पसंख्यक समाज को बैठाने से भी है गुरेज।
चंदौली में 7 मार्च को होना है मतदान। कल असदुद्दीन ओवैसी ने मुगल सराय विधानसभा के धौलीपुर में जनसभा को किया था संबोधित। चंदौली में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने पहुंची प्रियंका गांधी। मोदी सरकार, सूबे की योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कानपुर के 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। सीढ़ी लगाकर लोगों का बिल्डिंग से किया गया रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। वाराणसी के मलदैया चौराहे पर साड़ी दुकान में लगे भीषण आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। कल आज पीएम मोदी इस जगह पर करने वाले रोड शो। लखनऊ के लालबाग में निर्यात भवन की बिल्डिंग में लग गई आग। कूड़े की ढेर से खड़ी गाड़ियों में फैली आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नौरा एक्सप्रेसवे पर टेम्पो में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। हरदोई में एलपीजी गैस रिफिलिंग करते वक्त ओमनी कार में लगी आग। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। मथुरा में 2 पक्षों के विवाद के दौरान गोली चली। इस दौरान 50 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 घरों की महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। श्रावस्ती में ईंट और मिट्टी से बनी कच्ची दीवार गिरने से 8 साल के मासूम आकाश की दर्दनाक मौत। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम। गाजियाबाद में बैंक लॉकर से कीमती सामान गायब होने का मामला आया सामने। पुलिस ने 2019 में शाखा पे तैनात सभी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अमेठी में खेत पर सो रहे व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। अलीगढ़ में अचानक से पहिया निकल जाने के बाद ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटा। 2.5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। 4 अन्य यात्री भी घायल। उन्नाव में भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नालंदा महाविद्यालय में बौद्ध आस्था के विपरीत मंदिर निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजन। रायबरेली में जिला अस्पताल के चौकी इंचार्ज पर सीएमएस से बदतमीजी का लगा आरोप। चौकी इंचार्ज बिना इजाजत पुलिसकर्मी के साथ सीएमएस के केबिन में घुसा। भदोही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने छात्रों को यूक्रेन से समय से ना निकल पाने को सरकार की नाकामी बताया। साथ ही कहा कि अब योगी जी मठ में बैठेंगे। रायबरेली में एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर 70,000 रुपए बरामद कर लिए। बागपत में एनजीटी की टीम ने बिना परमिशन और मानक विपरीत संचालित किए जा रहे 24 गुड़ कोल्हुओं को सील कर दिया। बलरामपुर में एआईएमआईएम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया मतदान करते हुए वीडियो। एआईएमआईएम प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चित्रकूट में युवती की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवती के प्रेमी ने 2 चचेरे भाइयों से युवती की बेरहमी से हत्या करवाई थी। भदोही में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। गोंडा में पुलिस ने लूट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 बाइक और 9 मोबाइल जब्त किए। पुलिस के मुताबिक लुटेरे अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइश पूरा करने के लिए लूटपाट करते थे। उन्नाव में सरिया से लदे पिकअप और सामने आ रही तेज रफ्तार कार में जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार से 3 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में कुछ बेखौफ युवकों ने ट्यूशन से लौट रही बाइक सवार छात्र को रोककर उसकी पिटाई की। मकान में लगी सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। फर्रुखाबाद में शराब पीने से 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। मोहम्मदाबाद थाना इलाके के हमलापुर गांव का मामला। सपा सरकार में हुई सांप्रदायिक दंगे के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज मुकेश सिंह की ने सुनाया फैसला। सांसद समेत सभी 14 आरोपियों को दोष मुक्त करार देते हुए बरी किया। अलीगढ़ में अचानक से पहिया निकल जाने के बाद ही रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटा। 2.5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। 4 घायल। अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में आपसी रंजिश में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का मामला। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल। दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। अमरोहा के फैजगंज बाहेटा थाना इलाके के परमानंदपुर में
कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस रिसाव के कारण हाईवे पर लगा जाम, रेस्क्यू टीम ने लीकेज रोका। मुजफ्फरनगर के रहने वाले अब्दुल शमद देर रात अपने वतन लौटे, परिवार के बीच सही सलामती लौटने पर भारत सरकार का धन्यवाद किया। यूक्रेन में फंसे श्रावस्ती जिले के 8 MBBS छात्रों में 2 की हुई घर वापसी, 6 छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे। यूक्रेन में सकुशल अपने घर लौटे MBBS के छात्र। बागपत के रहने वाले छात्रों ने घर लौटने के बाद केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। अमरोहा के अंशिका गौतम यूक्रेन से लौटी MBBS छात्रा अंशिका ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत सरकार ने काफी सहयोग किया और उनको घर तक पहुंचाया। छठे चरण का मतदान खत्म होने के साथ प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। मतदान कर्मियों ने ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में किया जमा। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों के बीच जालौन के बिंदु त्यागी लौटे घर। छात्रा ने सरकार का धन्यवाद किया। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय। आगामी यात्रा के लिए 6 मई शुक्रवार को प्रातः 6:25 पर वृश्चिक लग्न में खुलेंगे कपाट। देहरादून में दिन दहाड़े कॉलेज की छात्रा की गोली मारकर हत्या, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पर हत्या का आरोप। देहरादून के सचिवालय में शॉर्ट सर्किट के AC में आग लगने का मामला, फायर ब्रिगेड ने आग कर पाया काबू। उत्तराखंड में वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए फॉरेस्ट फायर ऐप तैयार किया है। रुद्रप्रयाग ऐप से जोड़े जा रहे वन कर्मियों के मोबाइल। साइबर ठगों ने फेसबुक पर हल्द्वानी के एक व्यक्ति से दोस्ती कर गिफ्ट भेजने के नाम पर हड़पे 19 लाख रुपए। उत्तरकाशी की सड़कों पर अब हाईवे पेट्रोलिंग वाहन दौड़ते नजर आएंगे। पुलिस अधीक्षक ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंपावत के टनकपुर में एक व्यक्ति रोडवेज बस लेकर भागा, कार और ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, 5 घायल। अल्मोड़ा की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बैठके होली इन दिनों पूरे शबाब पर है। कलाकार और स्थानीय लोग देर रात तक बैठके होली के राखों का आनंद ले रहे हैं। उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर चारफूटिया समुदाय के लोसर मेले की धूम, मशाले जलाकर ग्रामीणों ने मनाई दिवाली। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 9वां दिन कीव, खार्किव, ओडिशा समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस से जोरदार हमले जारी। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने तेज किया कीव पर हमला। कीव में हर तरफ बज रहा हमले का सायरन। यूक्रेन के कीव में रॉकेट से हमला, रॉकेट अटैक में बाल बाल बच गया विदेशी पत्रकार। कीव पर रूस का जबरदस्त मिसाइल अटैक, वेयरहाउस धू-धू करके जला। कीव में रूसी सेना का लगातार हमला जारी, कीव के कई इलाकों में भारी बमबारी। कीव के हवाई क्षेत्र चाइका में रूसी हमले के बाद लगे भीषण आग, एयरफील्ड के ऊपर काले धुएं के बादल छाए। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का जबरदस्त हमला, डर के साए में रह रहे हैं लोग। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे को लेकर आर पार की लड़ाई, यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का हमला। जापोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा धमाका, रिएक्टर के एक संयंत्र में हमले के बाद लगी आग। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना चारों तरफ से कर रही है फायरिंग। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, अगर विस्फोट हुआ तो चेर्नोबिल से 10 गुना ज्यादा होगी तबाही। यूक्रेन के बोरोयंका पे रूस में तबाही हरी मचा दी है। रूसी हमले में तहस नहस हुआ शहर, सामने आई तबाही की तस्वीरें। कीव के नजदीक का बोरोयंका शहर मलबे में हुआ तब्दील, ड्रोन कैमरे से ली गई तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन के एनेहोर्दर में रूस की सेना का जोरदार हमला, रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाया बम, धुआं धुआं हुआ शहर। यूक्रेन के एनेहोर्दर में रूस का मिसाइल हमला, रूसी मिसाइल के फटते ही लगी आग।
यूक्रेन के नहूर्दे में रूस का प्रचंड प्रहार, रिहायशी बिल्डिंग पर रूस ने दागे मिसाइल, भारी नुकसान की आशंका। खार्किव में रूसी मिसाइलों ने बरपाया कहर, बमबारी के बाद कई अपार्टमेंट्स में लग गया। यूक्रेन के बुचा शहर में जोरदार धमाका, शहर में आग की लपटें और धुएं का गुबार छाया। रशियन एरोस्पेस फोर्स में ओडिशा के एक वेयरहाउस में किया हमला, वेयरहाउस पूरी तरीके से बर्बाद। यूक्रेन के बोनोवक में रूसी सेना का कहर, हवाई हमलों और गोलाबारी में यूक्रेन सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के माइकोलाव में यूक्रेन के लोगों ने फूका रूस का 4 टैंक, वीडियो में धधकता दिखा रूसी टैंक। इरपिन शहर में रूसी टैंकों को यूक्रेनी सैनिकों ने किया नष्ट, सड़कों पर कई रूसी टैंक जलकर खाक हुए। यूक्रेन के इरपिन में रूस की बमबारी लगातार जारी, इरपिन में रूसी Su-34 बम वर्षक का हमला, रूसी हमले में इरपिन का एक घर तबाह। यूक्रेन के मरियोपोल में रूसी हमले में अब तक 12 से अधिक लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग हुए घायल। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन में जोरदार पलटवार, यूक्रेन के पोल्टावा में सैनिकों ने ट्रक में लगाई आग, ट्रक में रॉकेट लॉन्चर सहित कई हथियार थे। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का किया दावा, यूक्रेनी सेना के कब्जे में नजर आए कई रूसी सैनिक। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा, रूस के 9000 सैनिक मारे गए, 217 टैंक, 31 हेलीकॉप्टर, 30 विमान तबाह। यूक्रेन रूस के जंग में कूदने की तैयारी में कजाकिस्तान के पोक क्षेत्र में कजाक टैंकों के हलचल। लुहांस्क इलाके में रूस की सेना के खिलाफ खड़े हुए यूक्रेन के नागरिक, सैनिकों का रास्ता किया ब्लॉक, रूस के टैंक को आगे बढ़ने से रोका भी।